नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पाइस न्यूज भारत। ये है हमारा सेगमेंट जिसमें देते हैं हम आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारियां और अपडेट्स जो दिन भर बनी रही नेशनल मीडिया का हिस्सा। पहली खबर है मणिपुर से, जहां इस सप्ताह भड़की हिंसा धीरे धीरे शांत हो रही है। राज्य में सेना, असम राइफल्स और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएफ की तैनाती के बाद हालात में कुछ सुधार देखा गया है। इस बीच मणिपुर सरकार ने हिंसा में जान गंवाने वालों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है और बताया गया है कि अलग अलग हिंसा की घटनाओं में 54 लोगों की मौत हुई है। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा का है, जो कि अभी तक घोषित नहीं हुआ है। दूसरी खबर है आतंकी संगठन खालिस्तानी कमांडो फोर्स यानी केसीएफ के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ा की लाहौर में हत्या कर दी गई है। उसे लाहौर के जौहर कस्बे के सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर गोलियां मारी गई हैं। पंजवाड़ा के मौके पर ही मौत हो गई। वह 1990 से ही पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा हुआ था। वह यहाँ मालिक सरदार सिंह के नाम से रह रहा था। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 6 बजे बाइक सवार पर आए 2 लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया है और वहां से तुरंत ही फरार हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2020 में 9 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें परमजीत सिंह पंजवाड़ा का नाम 8वें स्थान पर था। इस लिस्ट में उसके अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के चीफ वाधवा सिंह बब्बर का नाम भी था, जो तरन तारण में ही दासूवाल गांव का रहने वाला है। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए सेना ऑपरेशन त्रिनेत्र चला रही है। इसके तहत सेना ने राजौरी और बारामूला में 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं एनकाउंटर में बलिदान हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। हालात को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे आज शनिवार 6 मई को जम्मू कश्मीर जाएंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिला के करहामा कुंजर इलाके में शनिवार को सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। इलाके में और भी आतंकियों की छिपे होने की खबर है और दोनों तरफ से अब भी फायरिंग जारी है। चौथी खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। शाइस्ता परवीन चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने आई थी। यह बात पुलिस की जांच में अब सामने आई है। अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता खुलदाबाद पहुंची थी। वह एक करीबी जफरुल्लाह के घर पर ठहरी हुई थी। शाइस्ता के साथ 5 लाख का इनामी साबिर भी था, जो कि यह उसके साथ ही चल रहा था। अभी तक शाइस्ता पूरी तरह से फरार है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन उसको लेकर के लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं और जांच में लगातार नई नई बातें पता चल रही है। 5वीं खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली के मांडोली जेल में बंद 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फिर से दिल्ली सरकार के ऊपर हमला बोला है और एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से सुकेश ने राज्यपाल वीके सक्सेना को कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में हो रहे पुनर्निर्माण, यहां तक कि उस बंगले में लाए गए सभी फर्नीचर और क्रॉकरी जो भी खर्च हुए थे, वो सारा का सारा इंतजाम और खरीदारी सुकेश चंद्रशेखर ने की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के बंगले में जो फर्नीचर लगे थे वह सत्येंद्र जैन और केजरीवाल ने खुद चुने थे। उसके कई फोटोज और व्हाट्सएप भी उसने देने का दावा किया है। सीएम और जैन के मोबाइल नंबर भी उसने बताया है कि उनके पास है। सुकेश के पत्र में बाकायदा उन सभी सामानों का ब्यौरा दिया गया है जो उसके मुताबिक उसने केजरीवाल के लिए खरीदा था। इसमें 45 लाख रुपए का ऑलिव ग्रीन रंग का 12 सीटर डाइनिंग टेबल है। इसके अलावा सुकेश ने तमाम चीजों की लिस्ट गिनाई है। सुकेश ने पत्र में दावा किया है कि इन सभी मामलों में बिल का भुगतान मैंने किया था। सारे फर्नीचर सीधे केजरीवाल के दफ्तर भेजे गए थे, जहां से मेरे स्टाफ ऋषभ शेट्टी ने उसे एक आवास पर पहुंचाया था। ये सब इटली और फ्रांस से आयात हुए थे। सभी भुगतान मेरे फर्म यानी कि सुकेश चंद्रशेखर के फर्म न्यू एक्सप्रेस पोस्ट एंड एलएस फिशरीज द्वारा किए गए थे। इस बात का सबूत जांच एजेंसी को भी उपलब्ध करा सकता हूं, ऐसा सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है। और उसने कहा है कि मेरे पास केजरीवाल और सिसोदिया संग हुए व्हाट्सएप के चैट भी मौजूद हैं। या तो रही दिन भर की 5 बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही नेशनल मीडिया का हिस्सा। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को स्पाइस न्यूज भारत को।